ये है कि जो गरीब से गरीब है, और इसको एवरी मंथ में करूँगा। ये नहीं है कि आज सिर्फ कर रहे हैं, इसको हर महीने में 10 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, क्योंकि ऐसे तो ऑल ऑफ सडन बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा। एक रूप से जुड़ा हूँ क्योंकि इसी जनपद ने मुझे एक पहचान दी है, और जब तक हमारे शरीर में आखिरी सांस होगा हम इस जनपद के लिए प्रयास करेंगे, और जो भी बन पाएगा उसको पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करेंगे। तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में ये मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि हमारे जनपद को ज़्यादातर लोगों ने सिर्फ इसको यूटिलाइज किया है, उपभोग किया है। यहाँ की लकड़ी, यहाँ की आबो हवा, यहाँ का धन, किसी ने ये सोचा भी नहीं कि आखिर ये 32 लाख की आबादी है, तो इसमें जो ज़रूरतमंद भी हैं, बड़े लोग भी हैं, तो बड़े लोगों के लिए तो समाज के हर जगह पे व्यवस्थाएं हैं। इन गरीबों को क्या होगा, कहाँ जाएंगे ये? बाहर छोटे छोटे कुकुर मुत्ते की तरह से लोगों ने नर्सिंग होम्स चला रहे हैं, जहाँ की जाने के साथ ही उनको सुनाया जाता है कि साहब 32,000 रुपये लगेगा, 28,000 रुपये डिलीवरी का लगेगा। तो अब उनके पास नहीं पैसा है तो कहाँ करेंगे? बातें होती तो निश्चित तौर पे इसको गोरखपुर करते, और आज जैसे अन्य अस्पताल वाले करते हैं, मैं ये शब्द नहीं यूज़ करूँगा कि लूट खसोट, लेकिन अन्य अस्पताल वाले जिस तरीके से रुपया बनाते हैं, वो अगर चाहत होती तो मैं वही करता, लेकिन मेरी चाहत कभी भी ये रही ही नहीं, क्योंकि चिकित्सा एक ऐसा नेक वर्क है कि जिसमें हम अगर पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं तो उसकी दुआ काम करती है, और दुआ में इतनी शक्ति है कि इंसान वो कैलकुलेट नहीं कर पाता है। लोग तो सिर्फ रुपए का कैलकुलेशन करते हैं, दुआओं में बहुत शक्ति होती है, और हम इस तरीके का, ईश्वर ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है। मैं पेशे से चिकित्सक नहीं हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी, मौका दिया है। तो निश्चित तौर पे हम समाज के जो इस तरीके के दबे कुचले लोग हैं या रुपए के अभाव में दम तोड़ रहे हैं, उनका टिल जब तक मेरे जीवन की आखिरी सांस होगी तब तक हर माह के 10 दिन तक इन लोगों का निःशुल्क ट्रीटमेंट कराएंगे, और 10 दिन के बाद उनका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, जिसकी जैसे जैसे क्रमांक सीरीज आती जाएगी वैसे वैसे हम उनका ट्रीटमेंट करेंगे। आउट जब तक मेरी अपनी खुद की लाइफ है, हर महीने में 10 दिन इन गरीब पेशेंटों के लिए, जिसके पास धन की कमी है, जो रुपए के अभाव में नहीं ट्रीटमेंट करा पाते हैं, मेरी अपनी एक भावनात्मक सोच है, और हम यही चाहते हैं कि जो इस तरीके के लोग हैं उनका अच्छा इलाज किया जाए। पैसा कहीं आड़े नहीं आने देंगे, क्योंकि मैंने इस तरीके के दर्द को बहुत नज़दीक से देखा है, और यही कह सकता हूँ कि मतलब वो क्या जाने प्रीत पर आई, जाके पैर न फटे बेवाई। हमारे जो जनपद में 2-3 लेयर के लोग हैं, तो बड़े लोग हैं, मिडिल दर्जे के लोग हैं, और छोटे लोग हैं। अब जो बीपीएल या उससे नीचे के लोग हैं, उनको हमने देखा कि तमाम हमारे पास तक सूचनाएं आती हैं कि साहब वहाँ पे उस नर्सिंग होम में इतना पैसा मांगा जा रहा है, उसमें ऐसा पैसा मांगा जाया जा रहा है, और हम सक्षम नहीं हैं। तो हमारे जहन में एक बात आई कि क्यों न हम इन लोगों को एक टारगेट बना करके पूरे जनपद को संतृप्त करने का प्रयास करें। उसी के क्रम में आज जो मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ, उसमें समाज के आखिरी व्यक्ति तक, हर तबके के लोग जो धन के अभाव में अपनी चिकित्सा नहीं करा पा रहे हैं, उन लोगों के लिए केएमसी का दरवाज़ा खुला हुआ है। केएमसी हर तरह की सर्जरी निःशुल्क करेगी, साथ में दवा, किसी भी प्रकार का व्यवसायीकरण नहीं होना है। और मैं आप लोगों के सामने प्रॉमिस भी कर रहा हूँ कि हर महीने
इस तरीके के 10 दिन तक ये मुहिम चलाया जाएगा और जब तक हमारे शरीर में आखिरी सांस होगी तब तक मैं इस जनपद के लिए और इस तरीके के लोगों के लिए वर्क करूंगा, कार्य करूंगा और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों की जान बचाई जा सके उसका मेरा प्रयास रहेगा। सर, मेडिकल कॉलेज भी बनाया जा रहा है, कहाँ तक कार्य पूरा हो चुका है और क्या लगता है कब तक वो जनता को सुपुर्द कर दिया जाएगा? मेडिकल कॉलेज कंप्लीट पूर्ण हो चुका है, बस सिर्फ उसमें नेशनल मेडिकल काउंसिल का इंस्पेक्शन शेष है। जैसे ही दिल्ली से एनएमसी की टीम आएगी तो हमने सारे मानक उसके पूर्ण करा लिए हैं, अब सिर्फ इंतज़ार है उस इंस्पेक्शन का। जैसे ही इंस्पेक्शन हो जाएगा फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी अब आप इसका उद्घाटन करके यहाँ की जनता के लिए लोगों को इससे किस तरह की सुविधा मिलेगी, लाभ मिलेगा? महाराजगंज और आसपास के लोग जो समाज के बड़े लोग हैं उनके लिए तो मैं कहूँगा कि इतनी विधाएं हैं वो हमें यहाँ से प्राथमिक उपचार लें, उसके बाद से अगर ज़रूरत हो उनको दिल्ली बॉम्बे जहाँ मन हो वहाँ जाए। लेकिन जो मीडियम तबके के लोग हैं और गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं उनके लिए ये एक तरीके का मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि जिनके पास पैसे नहीं हैं और जो दूसरे ज़िले में नहीं जा सकते हैं उनके लिए आज इतनी विधाएं खुल गई हैं। 14 डिपार्टमेंट एक साथ स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे 82 डॉक्टर्स आपके जनपद महाराजगंज में निवास कर रहे हैं, जिसको आप किसी भी समय, चाहे वो इमरजेंसी हो या दिन का समय हो, लोग दिखा कर अपना चिकित्सा कर। आपके इस जनपद में 82 डॉक्टर, 82 डॉक्टर निवास कर रहे हैं आपके इस जनपद में, जहाँ हमने वो दिन भी देखा है कि अगर किसी के हार्ट में थोड़ा सा पेन होता था तो ये कहा जाता था हार्ट अटैक हो गया और हदसतन वो जो है पेशेंट परतावल और भटट तक पहुँचते पहुँचते जान चली जाती। आज इतनी बड़ी संस्थान है, वहाँ आइए, आप अपना प्राथमिक उपचार कराएं। उसमें भगवान ने अगर आपको पैसा दिया है तो लीलावती जाइए, कोकिलाबेन जाइए, बॉम्बे जाइए, लंदन जाइए, जहाँ मन हो वो कराइए। लेकिन इस जनपद में जहाँ लोग सिर्फ ये कहते थे कि तराई का वो पिछड़ा जिला है, वहाँ होता क्या है, वहाँ कोई डॉक्टर जाएगा कैसे? या डॉक्टर, जब हमने शुरुआत किया तो डॉक्टर्स हमसे पूछते थे साहब उस जिले में है क्या, आखिर मेरी नाइट लाइफ क्या रहेगी? और एक भगीरथ प्रयास हुआ और आज मैं बड़े शान से कह सकता हूँ कि हर विधाओं के एक्सपर्ट्स, और सिर्फ एक दो नहीं, हर विधाओं में 3-3-4 डॉक्टर्स हैं।